कैफो मस्ती में अरवाहे अम्बिया मददे पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतने पाक चार यार नबी बबरकते हमार वाहे औलिया मददे बकार ख्वेश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम मगसनी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब अगर एक आदमी भी दे देगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सारे लोग सलाम का जवाब दे दें तो मैं समझ लूँ इस वक्त आप मजबूर होके नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने आका की मोहब्बत में मसरूर होके बैठे हैं। मैं दोबारा सलाम करके देख लूँ आप सुनना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, या जिक्र मुस्तफ़ा में जाग कर के सोना बनाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे और आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आगे फरमाते पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। अगर सारे लोग सुभान अल्लाह कह लेते तो मैं समझ लेता कि यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने सीनों के अंदर हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करके बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आवाजें बुलंद हुई, कुछ खामोश के खामोश ही रह गए। हालांकि मुझे मालूम है जितने भी बैठे हैं सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, अपने नबी को मानने वाले लोग बैठे हैं। वाह वाह बेशक। आगे वाले खामोश रहे, जरा पीछे वालों को चेक कर लूं नेटवर्क हाजिर है कि गायब है। आप खामोश रहे, जरा पीछे वाले दोनों हाथों को उठा के हुजूर की मोहब्बत में कहते सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाजें कमजोर है, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत दमदारी है। अब जरा इधर वाले बोले जी लगा के बोले या लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह पीछे दमदारी है और इधर जन्नत में जाने की बिल्कुल तैयारी है। अब सारा मजमा किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए एक हाथ को इमाम हसन के नाम पे और एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पे 12वीं शरीफ का झंडा बना करके लहरा के फजाओं में दिल लगा करके बोले, ताकि देखने वाले देखे कि ये जो बैठे हैं ये किसी और के मानने वाले नहीं बैठे हैं, मदीने के आका के मानने वाले बैठे हैं। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसका हाथ नीचे रह जाए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, ये सोच करके बैठे कि कलम मदीने से चलेगा और यही बैठे बैठे बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह चेहरों पे कुछ मुस्कुराहटें आई है नहीं। अच्छा सुन्नी की पहचान भी यही होती है, जब अब वो अपने नबी का नाम सुनता है तो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। और याद रखना कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं, वुजू करने से शक्लें पाक होती हैं, उश्र देने से फसलें पाक होती हैं, और हुजूर के नाम पे बोलने से नस्लें पाक होती हैं। अरे वाह भाई वाह क्या बात है, नस्लें पाक होती है। और ये भी याद रखना सुनियो, अगर दिल कमजोर हो ना दिल तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, मैदा कमजोर
नहीं होती। और ऐसे ही अगर अकीदा कमजोर हो तो हुजूर का जिक्र हजम नहीं होता। और मुझे मालूम है मेरे सामने जितने बैठे हैं सब मुस्तफा के दीवाने बैठे हैं, इसलिए जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर में पढ़ने की इजाजत है। कमेटी वाले हैं कि अभी नहीं आए? अच्छा, जो नहीं आए हैं, जो लोग खड़े हैं, ये जो सामने ये जो खड़े हैं, किस चक्कर में पड़े हैं? आप हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह सब सुननी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि 63 साल जिंदगी गुजारी है तुम्हारे मेरे नबी ने। जाहिरी उस 63 साल जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन मुस्तफा ने हम जैसे गुनाहगारों को याद ना किया हो। गारों में रोए हैं मुस्तफा, पत्थर खाए हैं मेरे नबी ने, लोगों की गालियां और ताने बर्दाश्त किए इस उम्मत के लिए। क्या ये वो उम्मत हुजूर का जिक्र, उस नबी का जिक्र सुनने के लिए 2 कदम बढ़ के नहीं आ सकती? आ जाओ भैया, थोड़ा करीब से आपकी ज़ियारत कर लूं मैं। आ जाओ माशाअल्लाह। ये 2-4 और रह गए हैं। अच्छा, कुछ लोग घर से इरादा करके आते हैं, कितना भी बड़ा मौलाना बुला ले आना ही नहीं है। नहीं, याद रखिए जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, और जो लच जाता है वो बच जाता है। क्या बात है, बहुत आइए। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि खड़े होकर के तमाशे देखे जाते हैं, बैठ करके नबी का जलसा सुना जाता है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक शेर में पढ़ दूं, इजाजत है भैया? इधर वालों की इजाजत है कि नहीं? अच्छा, सब मैं देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं। एक शख्स है महफिल में ना बोलने के लिए तैयार है, ना मुस्कुराने के लिए तैयार है। अब वो कौन है? वो जानता है या मैं जानता हूँ? एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा भाई साहब सुबह से शाम हो गई, कैसे बैठे हैं? उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। हुजूर के जिक्र की महफिल, एक लम्हा भी जाया ना होने। एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुन के दिखाना। अच्छा, शेर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता। मौलाना मुबारक साहब है नहीं, मौलाना यूम साहब किबला साहब, शेर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता और शेर हर कोई सुन भी नहीं सकता। शेर पढ़ता वही है जो शेर होता है, और शेर सुनता भी वही है जो शेर होता है। तो शेर सुन के तुम बता देना कि हम जितने बैठे हैं किसी और के शेर नहीं है, आला हजरत के शेर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ूंगा 2 मिनट में, कम से कम 20 मिसरे नॉन स्टॉप आपको सुनाऊंगा। जिधर हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह की आवाज वहीं से बुलंद होनी चाहिए। देखता हूँ सुनता कौन है, समझता कौन है, और समझने के बाद बोलता कौन है। एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। मैं पढ़ रहा हूँ, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी ज़बान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुजूर का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। तो उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक कान में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के घेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। तो ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है? ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है? अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, लकीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं पूरी रात आऊंगा, पूरी रात ऐसी खिदमत करूंगा। कोई टेंशन तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथ को उठाकर बताइए कितने लोग जाना चाहेंगे। अल्लाह
ज़हनो दिल बिल्कुल हाजिर रखिए इसी खूबसूरत माहौल में, जीते जागते माहौल में चंद अशार पढ़ने के लिए मद्दा है अभी वो खुदा हजरत कारी इश्तियाक साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। उनके फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की बेहतरीन तकरीर आपको सुननी है। तो मिसरे और माइक पर आ रहे हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। क्या समझे आप, कहें ना कहें, हम कहें ना कहें, लेकिन नबी की नात को एजाज़ व कमाल हासिल है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सुभान अल्लाह बोलने पर फख्र महसूस करते हैं। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। आला हजरत की जात वो है जिन्होंने हमारे अकीदों की हिफाजत की है नहीं? हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान है आला हजरत का, जो इस बात को जानता और मानता है। एक मर्तबा वो लोग हाथ उठा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। लोग बोलते हैं आला हजरत के खिलाफ, बकवास करते हैं आला हजरत के खिलाफ, लेकिन देखें आला हजरत की शान और उनकी अजमत घटाने से ना घटी है और ना इंशाअल्लाह घटेगी, क्योंकि आला हजरत को बढ़ाने वाली जात मदीने वाले आका की जात है। लोग बकवास करते हैं, हर जगह मिल गए, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के हवाले से आला हजरत के खिलाफ बकवास करते हैं। अगर कोई आला हजरत के खिलाफ बोले तो उसे बताना कि कल बरेली से मौलाना आए थे, बता के गए हैं कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। अरे यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। टीटीआई जितने बैठे हैं हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। बता दो आला हजरत के बागियों को, आला हजरत के गुस्ताखों को, आला हजरत के हासिदों को कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएंगी, और आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, अरे हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। और आला हजरत के सिपाही हैं, हमें ऐसे न लो, अरे हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे, और नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। तो तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया। लोग भौंकते हैं मुस्तफा के खिलाफ। अच्छा, एक शख्स था लखनऊ का, नाम उसका पहले कुछ और था अब कुछ और है। उससे जब इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया भाई ये बताओ तुम इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में शामिल हो गए, आखिर क्या वजह रही, इस्लाम तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो उसने कहा साहब कुरान मेरी समझ में नहीं आया और मुसलमानों के रसूल मेरे समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने दीन को छोड़ दिया। वो तो जवाब दे दिया, लेकिन वहीं पर एक मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम भी बैठा था, उसने शायरी में जवाब दिया। पूछने वाले ने पूछा अच्छा ये बताओ इस्लाम छोड़ करके वो क्यों गया, क्यों समझ में नहीं आए रसूल? तो शायर ने जवाब दिया मैं बताऊं क्यों समझ में नहीं आए। उसने 4 मिसरे कहे थे, अब से 4-5 बरस पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, वरना अपने घर वापस ले जाऊं। इजाजत है? अरे ऐसे ही सुनोगे क्या? जरा हाथों उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं कि पागल की बात भी गौर से सुना करो, हो सकता है कि काम की बात कर जाए, है नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टूर पे तशरीफ ले गए तो आपकी नजर छिपकली पे पड़ी। आपने छिपकली को देख करके रब की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई मूसा अभी कुछ देर पहले भी छिपकली भी यही पूछ रही थी, परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया? समझ रहे हैं आप? देखिए मोहम्मद अली भाई में, हम में और कोई भी नात खाने मुस्तफा है जो तरन्नुम में नात पढ़ते हैं, नकीब में और नात खां में इतना फर्क है। ये तरन्नुम में नात पढ़ते हैं, हम तहत में नात पढ़ते हैं, है नहीं? काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो मैं पढ़ दूं, इजाजत है? अरे कमेटी वाले हैं कि नहीं? कम से कम कमेटी वाले होने का इजहार तो कर दे कि हम हैं। एक मतलब जरा कमेटी वाले सुभान अल्लाह के दिखाएं।
बड़ी मेहनतें, बड़ी कोशिशें, बड़ी काविशें इन कमेटी वालों की हैं और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि इनका साथ दीजिए, कांधे से कांधा मिला के चलिए। माशाल्लाह इतना अजीम शान जलसा इन्होंने कराया है, इनको हौसले की और दुआओं की जरूरत है। तो उससे कहा गया ये बताओ तुमने दीन क्यों बदला? तो कहा मुझे रसूल समझ में नहीं आए। तो कलम उठा करके एक आशिक ने कहा मैं बताऊं क्यों समझ में नहीं आए? अच्छा मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं, सुन के तुम दिखाना। उसने कहा मैं बताता हूं तेरी समझ में क्यों नहीं आए। कलम उठा करके बोला जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज फुजूल आते नहीं। जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज फुजूल आते नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें पता नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में, अरे बोलते क्यों नहीं, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अच्छा जलसा हम कराते हैं, लाइटिंग हम कराते हैं, लाइटिंग हम कराते हैं, जनरेटर हमारा चलता है, करंट दूसरे लोगों को लगता है नहीं कि है कि नहीं? अच्छा 12वीं शरीफ में ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है। कहते हैं साहब ये लाइटिंग की क्या जरूरत थी, सजावट की क्या जरूरत है, जलसे की क्या जरूरत है। कहते हैं साहब सुन्नी इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं और सुन्नियों ने बेवजह तीसरी ईद निकाल रखी है। तो जब ये एतराजात होते रहे ना, 2 मिनट लेना चाहूंगा, ले लूं इजाजत है? कितने लोग इजाजत देना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के बोलने लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उन लोगों का एक एतराज है कि साहब इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, सुन्नियों ने तीसरी ईद निकाल ली, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मंजर चिश्ती है, सैयद मंजर चिश्ती बड़े अच्छे कलमकार हैं, उन्होंने कलम उठाया, उन्होंने जवाब दिया। पहले के 4 मिसरों में उनका एतराज उन्होंने नज्म किया और बाद के 4 मिसरों में सुन्नियों की तरफ से जवाब दिया। अब अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं वो 4 मिसरे। तो पहले के 4 मिसरों में बिल्कुल खामोश रहिएगा और बाद के 4 मिसरों में बता दीजिएगा कि हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का अलम नस्ब हुआ है, बता दीजिएगा। उसने कहा साहब सुन्नियों ईदें तो सिर्फ 2 ही है, ये तीसरी कहां से लाए हो? तो मंजर चिश्ती ने कलम उठाया और उनका पहले जो एतराज लिखा, एतराज में कहते हैं कि क्या किसी की दुकान से लाए हो, क्या किसी की दुकान से लाए हो, क्या किसी की दुकान से लाए हो या किसी और जहां से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? उनका एतराज, तीसरी तुम कहां से लाए हो? तो सुन्नी का बच्चा मचल के बोला रहमते आलमी से लाए हैं, लामका के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वही से लाए हैं। भाई कह रहे हैं दोबारा पढ़ दूं, इजाजत है? रहमत आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। शेर बहुत है, वक्त कम है, चूंकि मुझे बहुत तेजी के साथ शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़े मदीना हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला से आपकी मुलाकात कराना है। वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारा मजमा सीने से सीना और शाने से शाना मिला करके इस मैसेज और इस पैगाम के साथ नारा लगाए कि मौरिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं हर एक अच्छाई को। यार क्या माइक बोल रहा है भैया यार तुम्हारा, अल्लाह सलामत रखे तुम, क्या माइक बुला दिया। इनको देख लो, जलसा कराओ तो इन्हीं को बुलाओ। और पहली मुलाकात है मेरी इनसे, ये मत समझ लेना कि लेके आए हैं। बहुत शानदार बोल रहा है, अल्लाह खूब बरकतें दे। इस मैसेज के साथ नारा लगाए कि मौरिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दोनों हाथों को उठाना है, किस्मतों को जगाना है, नारा लगाना है, दुनिया को बताना है कि हम अभी सोए नहीं, बेदार हैं, से कह दीजिए तैयार है। दोनों हाथों बढ़ा के बोलो नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
सुन्नी मुसलमान, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर। मेरे भाई ने कहा था वो मिसरे पढ़ देता हूँ रात इंदौरी के, जो मैंने बहुत पहले पढ़े थे, आप समझ के सुभान अल्लाह भी बोलते रहिएगा और ये शेर पूरे होंगे। कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला माइक पर आएंगे कि अगर खिलाफ हैं होने तो जान थोड़ी है। बोल जाओ यार सुभान अल्लाह। याद रखो मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, मिलाद खानी भी करना जानता हूँ, और लोग जब खामोश हो जाते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। इसलिए जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी। हिंदुस्तान का वो शेर बैठा है, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करो कि राजस्थान की सरजमीन से उस अजीमुशान खतीब को बुलाया है जिसे देख के जफर बज़मी कहने पे मजबूर है कि मुल्क व मिल्लत का शेर आया है। जो मानते हैं शेर वो हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मुल्क व मिल्लत का शेर आया है, मुल्क व मिल्लत का शेर आया है, अहले सुन्नत का शेर आया है, और नजद के गीदड़ों की खैर नहीं, अरे आला हजरत का शेर आया है। कोई है? अच्छा कितने लोग हैं जो अपने नबी के नाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? सब कटा देंगे, सब कटा देंगे माशाअल्लाह। एक मतलब जरा मुफ्ती साहब क़िबला का चेहरा देखें और चेहरा देख करके जोर से कहें सुभान अल्लाह। अब मैं तो ये कह सकता हूँ मोहब्बत में कि आग लग जाए क्यों ना पानी में, चांद निकला है शेरवानी में। अल्लाह का शुक्र है ये सुन्नी आलिमों के चेहरे हैं। सोचो जब हमारे सुन्नी आलिमों के चेहरे ऐसे हैं तो फिर सरकारे गरीब नवाज का चेहरा कैसा होगा। अब कोई बात नहीं, कब तक कोई तफसीरा नहीं, कोई शेर नहीं, बिला ताखीर मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करना है। मैंने कहा था कितने लोग हैं जो नबी के नाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? सब कटा देंगे। तो जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक 5 लोग पंचतन पाक के नाम पे खड़े होकर के नारा लगाएं और मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। जोर से हाथों उठा करके जवाब दीजिए। ला वो स्टैंड दो।